भाई गुजरात की टीम केकेआर से क्या हारी, बहुत लोगों का तो दिल ही टूट गया है। उन लोगों को ये लगना शुरू हो चुका है कि जीटी कहीं टॉप 4 से तो बाहर नहीं चली जाएगी, कहीं जीटी टॉप 2 से तो बाहर नहीं चली जाएगी, कहीं भाई हम टूर्नामेंट से बाहर ही तो नहीं हो जाएंगे। मतलब ये लगने लग गया है। लेकिन मैं उन लोगों को यही कहूंगा कि हार से डरोगे, हार से डरोगे तो मंजिल कैसे पाओगे, हार से डरोगे तो मंजिल कैसे पाओगे, गिरकर फिर उठोगे तभी तो दुनिया को दिखाओगे, तभी तो दुनिया को दिखाओगे। अगर आप गिरकर फिर से नहीं उठोगे तो दुनिया को कैसे पता चलेगा कि भाई आप हो। वैसे भी पंजाबी में एक सॉन्ग है कि साडी जित दा इन्ना नहीं हो चर्चा जिन्ना रौला साडी हार दा, यानी कि पंजाब किंग्स की टीम के साथ तो ये रिलेट करते करते हैं, अब ये गुजरात टाइटन के साथ भी रिलेट कर सकते हैं भाई। कि मतलब गुजरात लगातार 5 मैचेस जीत रही थी तो भाई कोई बात नहीं कर रहा था, एक हार के आई हर बंदा बात करने लग गया गुजरात की। अब तो भाई ये समय आ चुका है कि मतलब जिस बंदे ने कभी गुजरात की टीम की कभी तारीफ नहीं की ना, वो बंदा भी अब बोल रहा है। यानी कि हर वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हर वो मतलब, लेकिन हालांकि बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है गुजरात को कि भाई गुजरात अच्छा खेली, लड़ी है। लेकिन बहुत लोगों ने तो एक्सपोज भी कह दिया है कि गुजरात टाइटंस की जो टीम है वो एक्सपोज हो गई है। भाई आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे, क्या जीटी टॉप 4 में जाएगी, टॉप 2 में जाएगी, क्या सच में एक्सपोज हो गई है, कहां कमी रह गई थी केकेआर के खिलाफ, और क्या करना चाहिए आगे आने वाले मैचेस में। भाई सो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, जितने भी भाई देख रहे हो। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना अगर आप जीटी के अच्छे वाले और सच्चे वाले फैन हो। बहुत सारे ऐसे सच्चे फैंस हैं और भाई वो लोग लाइक करते हैं। अगर आप मान चुके हो कि भाई नहीं, मतलब हम नहीं ऐसे, तो फिर भाई लाइक मत करना। लेकिन भाई मैं आप लोगों को बताता हूँ भाई, जीटी वर्सेस केकेआर मैच में पहले तो हम जीटी वर्सेस केकेआर मैच की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे भाई इस चीज पे कि भाई जीटी क्या मतलब कमबैक करेगी कि नहीं करेगी, क्या गलतियां हैं क्या नहीं। और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि भाई मैंने बोल दिया था, हैरी ने बोल दिया था कि जीटी हारेगी इस वजह से हार गए हैं। तो मतलब मैंने तो भाई ये कहा था कि भाई मुझे लगता है, बाकी यार देखो ऑनेस्टली मैंने तो ये भी कहा है कि हम सीएसके को हरा देंगे। अब वो तो मानोगे नहीं, लेकिन जब सीएसके को हरा देंगे फिर आप अपने भाई की बात को पक्का मानोगे। और मैं ये अब भी कहता हूं कि जीटी टाइटल जीतने की सबसे पहले नंबर की दावेदार टीम है, सबसे पहले नंबर की टीम है, क्योंकि जीटी ने भले ही केकेआर से हार मंजूर कर ली हो लेकिन बड़ी टीमों को हराया है। यही है मंत्रा भाई गुजरात टाइटंस का। पहले 2 मैच हारे, फिर 3 जीते, फिर 2 हारे, फिर लगातार 5 जीते। और अब अगर किसी को लगता है कि भाई ये हो गया वो हो गया, नहीं, जीटी खत्म नहीं हुई भाई। लेकिन अगर हम बात करते हैं ओवरऑल, गुजरात टाइटंस की टीम टॉस जीती है, पहले गेंदबाजी का फैसला भाई ऑनेस्टली पहले गेंदबाजी का फैसला बिल्कुल सही फैसला था। ऑन पिच भाई सब कुछ सही हो गया था, लेकिन जब आप कैचेस छोड़ते हो तो भाई देन आपकी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो गुजरात टाइटंस के लिए भाई प्रॉब्लम ही पूरे मैच में एक फील्डिंग थी, पूरी घटिया किस्म की फील्डिंग की गई। चलो एक कैच छूटता है भाई, आई नो क्रिकेट में ऐसी चीज होती है, 2 कैच छूटते हैं चलो हो जाता है। मतलब हर बंदे ने अपने हाथों पे तो भाई कुछ ना कुछ ऐसा लगा रखा था जैसे कि मतलब हर बंदे के हाथ से कैच छूट रहे हैं। लेकिन हर बंदे को बनना तो वही है ना कि मतलब हम बनेंगे ऑस्ट्रेलियंस, और मतलब ऑस्ट्रेलियंस बनेंगे नो डाउट यार, ऐसे कैचेस पकड़े जाते हैं। लेकिन हर प्लेयर यही ट्राई कर रहा था। तो मतलब मुझे लगता है कि अब आशीष नेहरा जी क्लास लगाएंगे, और लगाएंगे नहीं भाई, जोरदार ऐसी क्लास लगाएंगे कि शायद गुजरात टाइटंस की टीम को। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए भाई केकेआर की टीम की, अगर हमने बात नहीं की तो फिर वो गलत है। फिन एलन ने भाई 93 रन बनाए 35 बॉल्स में, और 265 का स्ट्राइक रेट था। रघुवंशी ने भाई 44 बॉलों में 82 रन बनाए, 186 का स्ट्राइक रेट था। कैमरन ग्रीन ने 28 गेंदों में 52 रन बनाए, 185 का स्ट्राइक रेट था। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे, गुजरात के बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट भाई 173 शुभमन गिल का, 189 साई सुदर्शन का, बटलर का 162 का, और भाई तवटिया साहब का 50 का। मतलब आप स्ट्राइक रेट से ही अंदाजा लगा सकते हो कि भाई दोनों टीमों डिफरेंस क्या था। हालांकि 2 विकेटें केकेआर ने गंवाई थी, गुजरात 4 गंवा गया, लेकिन भाई डिफरेंस यही था। लेकिन अगर मैं बॉलिंग की बात करूं गुजरात टाइटंस की, भाई गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी में मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा फैक्टर कहीं ना कहीं डिफरेंस डाल गया गुजरात के लिए, वो था राशिद खान की पिटाई। राशिद खान के अलावा साई किशोर की पिटाई, साई किशोर के अलावा भाई अरशद खान की पिटाई। मतलब अरशद का भी पहला ओवर 22 रन,
राशिद का पहला ओवर 18 रन, साई किशोर का पहला ओवर आई थिंक 16 या 18 रन, ठीक है। जेसन होल्डर और कगिसो रबाडा, यही वो दो प्लेयर थे जिनकी इकोनॉमी 10 के आसपास थी। मोहम्मद सिराज के लास्ट में 19वें ओवर में 25 रन ना पड़ते, शायद ये भी अच्छा इकोनॉमिकल गेंदबाज होता। लेकिन अगर आप यही चीज देखें, गुजरात के टॉप 3 गेंदबाज रबाडा, सिराज एंड होल्डर, भाई इन्होंने अपना काम किया था, इफेक्टिव गेंदबाजी की थी। लेकिन जब कैचेस नहीं पकड़े जाएंगे, हालांकि एक एक टाइम पे सिराज भी था, एक टाइम पे रबाडा ने भी मिसफील्ड किया है, और वो तो कैच पकड़ने जा रहा था, वो चौका हो गया जब लास्ट के ओवर्स में, ठीक है। और सुंदर ने भी कैच छोड़ा, अरशद खान ने भी कैच छोड़ा। लेकिन आप एक चीज देखें, किसी प्रॉपर मतलब अगर कहें शुभमन ने कैच छोड़ा हो, साई ने कैच छोड़ा हो, हालांकि उनके पास कैचेस गए ही नहीं है, लेकिन ये सारे कैचेस छोड़ने वाले कौन थे? गेंदबाज। भाई जिन लोगों की हम ना पिछले काफी लंबे समय से तारीफ कर रहे थे, जी अरशद खान बेस्ट गेंदबाज है, इंडिया ए में भी सिलेक्ट हो गया, रबाडा हमारा अच्छा गेंदबाज है, सिराज हमारा अच्छा गेंदबाज है, जेसन होल्डर हमारा अच्छा गेंदबाज है, राशिद खान हमारा अच्छा गेंदबाज है, राशिद ने भी आई थिंक कैच छोड़ा, नहीं राशिद ने कैच पकड़ लिया था, सॉरी। मतलब हम गेंदबाजों की तारीफ कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ही भाई साहब हमारी इज्जत लुटवा दी। यानी कि हम, जो वैसे मैंने शुरू में कहा ना कि अब अगर हम हारेंगे नहीं तो जीत कर किसको दिखाएंगे, तो जीत कर तो भाई दिखाना पड़ेगा। अब आएगा, अब आते हैं उस पॉइंट पे कि ये क्या गलतियां सुधारी नहीं जा सकती, क्या ये गलतियां सुधार कर गुजरात टाइटंस की टीम कम बैक कर सकती है? देखो ऑनेस्टली बताऊं, गुजरात टाइटंस की टीम का पूरा सीजन उठा के देख लें इस आईपीएल का, इवन की पूरी हिस्ट्री निकाल के देख लें, जब जब भी गुजरात कोई गलती करती है उस पे वो मतलब विन के अलावा लर्न जरूर लेती है, यानी कि वो मतलब सीखती है गुजरात टाइटंस टीम। ये आपको आपको भी पता है और मुझे भी पता है, जो जो गुजरात के सपोर्टर्स हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये चीज बता दो कि क्या सच है या झूठ है। ये सच है भाई, ये बिल्कुल सच है, और इस चीज को आप कभी भी डिनाई नहीं कर सकते, ये बिल्कुल परफेक्ट सच है कि गुजरात टाइटंस की जो टीम है वो जीत से तो सबक ले ना ले, हार से जरूर सबक लेती है, लेकिन हार से सबक लेना आई थिंक मुझे लगता है गुजरात टाइटंस के लिए भी अच्छा होगा। हालांकि शुभमन गिल ने मैच के बाद क्या क्या कहा, वहां पे मतलब जब उनसे पूछा गया कि 20-30 रन बना दिए ज्यादा, तो वो वहां पे शुभमन गिल भी फील्डिंग को, यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे शुभमन गिल ने किसी को ब्लेम नहीं किया भाई। ऑनेस्टली ज्यादातर कप्तान ऐसे होते हैं जो ना अपनी फील्डिंग को टोटली ब्लेम कर देते हैं, जी हम हार गए इस वजह से, जब टोटली अपनी बैटिंग को, जॉस बटलर को बहुत लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जॉस बटलर ने की वजह से हार गए, लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरी टीम का फेलियर है। एज ए टीम ही हारी है गुजरात, और एज ए टीम ही जीत रही थी। ये अगर कह दे कि भाई उसकी वजह से हार गए, उसकी वजह से हार गए, उसकी वजह से हार गए, वो आई थिंक वो सोल्यूशन भी नहीं है और वो वैलिड भी नहीं है कि भाई अगर आप ये कह दे कि भाई, लेकिन ठीक है, मेरे को ना यार एक सेकंड, मेरे को ना अभी एक चीज देखनी है, मेरे को यार पोस्ट देखनी है शुभमन गिल की, मेरे को शुभमन गिल की पोस्ट देखना मैं भूल गया था कि शुभमन गिल ने क्या पोस्ट डाला है। लो भाई, शुभमन गिल का पोस्ट भी आया है, और शुभमन गिल ने कहा है कि वेल कैच, वी विल कैच द नेक्स्ट वन। हाँ लाडले, वी विल कैच द नेक्स्ट वन का मतलब पता क्या है? कि हमने ये वाला कैच तो नहीं पकड़ा, लेकिन अगले वाला कैच जरूर पकड़ेंगे, यानी कि अगले वाला कैच यानी कि फ्लाइट पकड़ेंगे भाई। और क्या है, वहां पे पीछे फ्लाइट का भी सिग्नल दिया हुआ है, और वो जरूर मिस नहीं करेंगे, वो जरूर पकड़ेंगे। मतलब शुभमन गिल ने अपनी टीम को ही ट्रोल कर दिया है एक तरह का, मतलब अपने फील्डरों को ही ट्रोल कर दिया। यहाँ मैं अभी अभी 2 मिनट पहले ये बोल रहा था कि शुभमन गिल ने किसी को ट्रोल नहीं किया, लेकिन सही है भाई, वी विल कैच नेक्स्ट वन। और नेक्स्ट वन मतलब आप सीएसके को भी पकड़ना है, अकेली फ्लाइट नहीं पकड़नी, अहमदाबाद जाएगी टीम। और वहां पे शुभमन गिल ने ये भी कहा कि भाई हम पिच के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से ये चीज देखेंगे कि हमने कहाँ गलतियां कर दी, हमारी गलती क्या हो गई और हमसे क्या भूल हो गई। अब आते हैं भाई गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी पे। भाई साई सुदर्शन और शुभमन गिल दोनों ही बल्लेबाजी करने आए, जैसे ही दोनों बल्लेबाजी करने आए भाई, नो डाउट 4.1 ओवरों में 49 रन थे, लेकिन 49 रन से पहले साई सुदर्शन की वो एल्बो इंजरी, इंजरी की वजह से जो वो बाहर गया, मोमेंटम टूटा। और वहां पे मैंने कल भी लाइव में डिस्कस किया था, अब भी करता हूं, कि भाई जो एक गैप आ गया ना सीएट टाइम, जो भी टाइम आउट होता है उसकी वजह से, और इवन की भाई जो मैच के बीच दोनों ही टीमों ने एक बार टाइम पे पथीराना पथीराना को भी इंजरी हुई, फिर साई सुदर्शन के साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ। वो एक जो गैप या इतना होना चाहिए था, वो गैप इतना हो गया, वो इतना बड़ा गैप कहीं ना कहीं भाई टीम को लेकर डूब गया। ऑनेस्टली यहीं पे गलती हो गई, यहीं पे कृपा रुक गई भाई। हालांकि मैं ये कह दूं कि भाई मैच तो गुजरात जब चेज करने आई, तब जब पहले पावर प्ले खेल रही थी, साई और गिल खेल रहे थे,
तब एक टाइम पे ये भी लग रहा था कि भाई ये दोनों आई थिंक विदाउट विकेट गिरे भी जितवा सकते हैं, क्योंकि पिच में मदद बल्लेबाजों के लिए बहुत थी। और ये एक छोटा ग्राउंड था भी कंपैरेटिवली, अगर हम अहमदाबाद को देख लें। लेकिन निशांत सिंधु ने निराश किया भाई। लेकिन निशांत सिंधु वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि निशांत सिंधु भी खुद तैयार नहीं था। जब जब ऐसे हो जाता है ना कि मतलब प्लेयर को खुद को नहीं पता भी अगला मैच आने वाला हूँ, क्योंकि वो इंजरी ना होती तो बटलर आता अगर साइन आउट होता, 100% आना था। ये आप लोगों को भी पता है, किसी ने कोई क्वेश्चन भी नहीं करना था। लेकिन वो इंजरी की वजह से सिंधु को मौका दिया गया, लेकिन वो बिल्कुल सही परफेक्ट फैसला था। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को तो भाई मैं वैसे भी नहीं इतना कहता, लेकिन कमेंटेटर्स भी कह रहे थे। कमेंटेटर्स पे भी बात करता हूँ भाई, इसके बाद करता हूँ। मतलब मुझे लगता है कि भाई लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की बात नहीं थी। जिस तरह की क्रिकेट निशांत सिंधु खेलता है भाई, उससे वहां पे भेजना बिल्कुल परफेक्ट फैसला था। हाँ, वो नहीं एक्सेलरेट कर पाया, नहीं रन आ पाए, दैट्स डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है। ये सबसे बड़ी चीज है कि सिंधु स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, और इसी वजह से ही उसे भेजा गया। हालांकि अगर कोई कह दे कि बटलर नहीं खेलता, नहीं, बटलर की बात नहीं है। वो शायद जो इम्पैक्ट मैंने पिछले प्रीव्यू में भी ये चीज कही थी, जो निशांत सिंधु से आप एक्सपेक्ट करोगे इम्पैक्ट, वो इम्पैक्ट निशांत सिंधु डाल सकता था, हालांकि नहीं डाल पाया। लेकिन फिर भी उसका नुकसान नहीं था। मुझे लगता है कि जो गेम हारी है वो शुभमन गिल की विकेट की वजह से भी गेम वहां पे खत्म हो गई थी। हालांकि टर्निंग पॉइंट इस मैच का साई सुदर्शन की इंजरी थी, लेकिन फिर भी बटलर एंड शुभमन गिल ने 100 प्लस रन की साझेदारी निभाई। 100 प्लस, आई थिंक 177 पे दूसरा विकेट गिरा है, यानी कि 100 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप की शुभमन गिल एंड वाशिंगटन सुंदर, सॉरी, जॉस बटलर ने। और शुभमन गिल के लिए भाई मैं ऑनेस्टली बता देता हूँ, फैन हूं, लेकिन डजंट मीन्स कि भाई क्रिटिसाइज इस चीज पे कर दूं कि भाई लो स्ट्राइक रेट। भाई जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा था, जिस तरह की नारायण गेंदबाजी कर रहा था, जिस तरह की गेंदबाजी सी केकेआर की टीम कर रही थी, भाई ओपोनेंट टीम के तो वैसे ही कंधे ऊपर हो जाते हैं, वैसे ही कॉलर ऊपर हो जाते हैं जब आप 240 के आसपास रन बना देते हैं, 247 रन बना देते हैं, यानी कि 250 रन बना देते हैं। हालांकि बहुत लोग कहते हैं चेज भी हो जाते हैं, यार हो जाते हैं, नो डाउट चेज नहीं हो, कौन कहता है चेज नहीं होते भाई, 264 चेज हो जाते हैं, लेकिन हर बार नहीं होते। ये भी एक सच है। हर बार, हर बार 240 250 हर बार चेज नहीं होते। वो जिंदगी में एक दो बार ही होते हैं। हाँ, केकेआर ने भी कैचेस छोड़े होते, केकेआर भी कैचेस छोड़ता तो शायद वो भी चांसेस बन सकते थे ना। मतलब वो तो, मतलब हम कह सकते हैं, हम कहते हैं ना कि 10 में से एक बार होता है, वो 10 में से एक बार हो चुका भाई। 264 पंजाब ने चेज कर दिया, और जो पंजाब कर सकता है ऑनेस्टली भाई, ऑन हिज डे, वो शायद और टीमें नहीं कर पाती, जो सच है। लेकिन जो गुजरात कर सकता है वो और टीमें भी नहीं कर सकती, यानी कि गिरकर फिर से ऊपर खड़े होना, यानी कि गुजरात हार कर फिर से खड़ी हो जाएगी। और बहुत लोगों के लिए ये चीज भी है कि भाई हार जो है ये जरूरी थी। अगर फाइनल्स में जाकर आती, प्लेऑफ्स में ये हार आती, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम टूटता, गलतियां रिपीट होती, ये होता वो था। एक पॉइंट ये भी है, ऐसे भी बहुत फैंस हैं जिनको इस हार से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है कि हमारी टीम कमबैक कर लेगी। मैंने भी इस वजह से ही कहा था, जो लोग शायद मुझे इस चीज का हल्का फुल्का ब्लेम दे रहे हो, कि मैंने कहा था कि केकेआर हरा देगी, केकेआर हरा सकती है। तो भाई मैंने भी अपनी क्रिकेट नॉलेज के हिसाब से ही बोला था। अब मैं अंधा फैन तो नहीं हूं कि मैं अगर जो मुझे लग रहा है मैं ना बोलूं, मैं तो वही बोलूंगा जो मुझे लग रहा है। अच्छा, अब आते हैं कमेंटेटर्स पे भाई, और उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे कौन सी टीम किसको हरा दे, कौन सी टीम किसको हरा दे, ये वो। लेकिन अब आते हैं कमेंटेटर्स पे भाई। कौन, ऑनेस्टली बता देता हूँ, जितना मतलब मैंने इतनी हेट टाइप चीज नहीं देखी यार, जितनी हेट टाइप अपनी गुजरात टाइटंस के लिए यार। मतलब हरभजन सिंह, मैं नाम ले देता हूँ, हरभजन सिंह भाई, ऑनेस्टली यार, गुजरात टाइटंस गेंदबाजी कर रहा है, अंपायर ने रिव्यू ले लिया वाइड का, वाइड का रिव्यू लिया अंपायर ने। रिव्यू वाइड का लेने के बाद अंपायर ने, ऑब्वियस बात है भाई, थर्ड अंपायर है, उसने भी एक ये चेक करना ही है ना कि भाई कोई एज तो नहीं लगा। ठीक है, एज, क्योंकि अंपायर वो ग्राउंड में बाहर बैठा हुआ है भाई, कैमरास के साथ, उसने तो वहां से ही चेक करना है ना। तो लेकिन वो कह रहा है इसकी क्या जरूरत है, ये क्या मतलब, तू चाहता है कि मतलब इनकी जरूरत ना हो। अगर कोई विकेट का कोई चांस बनता है तो हरभजन भाई को ये मंजूर ही नहीं है। आकाश चोपड़ा भी ऐसा ही है। मतलब देखो यार, मैं यहाँ पे किसी को पर्सनली टारगेट करके ये कहूँ कि ये तो सारी दुनिया को जग जाहिर है कि भाई मतलब ये लोग क्यों और कैसे और किस वजह से करते हैं, ये आप लोगों को भी पता है। कि मैंने शुरू में जो एक लाइन कही थी कि हमारी जीत के इतने चर्चे नहीं है जितनी हमारी हार के चर्चे हैं, तो वो सही है भाई, सच है। अब ये आएंगे निकलेंगे, ये मतलब वो होगा
लेकिन ठीक है भाई, ऑनेस्टली। और बल्लेबाजी में मैं यही कह सकता हूँ, राहुल तेवतिया से भाई तब तक मैच खत्म हो चुका था। अगर कोई बंदा ये कहता है कि तेवतिया ने कुछ नहीं किया, तेवतिया ये वो, मतलब, लेकिन मेरे को इतना लगता है कि जेसन होल्डर को कहीं ना कहीं प्रमोट किया जा सकता था। जेसन होल्डर को कहीं ना कहीं साई की जगह लेकर आया जा सकता था। लेकिन ठीक है भाई, लेकिन इसी मैच में एक चीज और हुई है। पहले ऑरेंज कैप साई सुदर्शन के पास गई, फिर गिल के पास आ गई, फिर साई के पास आ गई। और मेरे को पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह चुका हूँ भाई, ये ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, ये चीजें नहीं मैटर करती। जो मैटर करती है वो ट्रॉफी मैटर करती है। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो लास्ट इस वीडियो का टॉपिक है। उसके बाद हम वीडियो को खत्म करते हैं। अगर अभी तक आप मेरा भाई वीडियो देख रहे हो पर आपने लाइक नहीं किया भाई, फिर बहुत गलत बात है। फिर आप जीडी के सच्चे फैन नहीं हो भाई। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया फिर तो सच में नहीं हो भाई, फिर बहुत गलत बात है। ठीक है, फिर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे भाई, दैट्स आप फिर मुझे, मेरे को या किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई कोई सपोर्ट नहीं करता। यार हार कर भी सपोर्ट है, जीत कर भी सपोर्ट है। तो फिर हम, मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ यार, मैं क्या उम्मीद करूं जीटी के फैन से। यार अपनी तरफ से तो पूरा जोर है, बाकी ठीक है, नो डाउट। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लो। उसके बाद है लास्ट टॉपिक पे भाई, क्या जीटी टॉप 4 में रहेगी, जीटी का टॉप 2 में रहेगी, या जीटी टॉप मतलब बाहर भी हो सकती है। यार देखो, अभी तक क्यों तो नहीं लगा है। ठीक है, क्यों तो नहीं लगा है। और इफ एंड बट अगर आज पंजाब हारती है या हराती है, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। आरसीबी भी क्वालिफाई कर जाएगी, हो सकता है उसके साथ पंजाब जीटी के साथ भी क्यों लग जाए। लेकिन टॉप 4 की जंग में तो भाई आई थिंक जीटी काफी आगे है। लेकिन टॉप 2 की जंग में कहीं ना कहीं भाई अब डिपेंडेंट भी हो सकना पड़ सकता है, अगर सीएसके से हारते हैं। लेकिन हार तो फिर मैं मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि सीएसके को घर पे बुला के फिर पेलना, फिर मजा अलग से है। तो टॉप 4 से कोई कहे कि बाहर हो गए हैं, टॉप 2 से बाहर हो गए हैं, स्टिल अभी टेबल देख लो आप। टेबल में गुजरात जो है वो नंबर 2 पे ही है। और ये टीम कहां से ऊपर आई है ये आप सभी लोगों को पता है। लगातार 5 मैचेस जीतना किसी भी टीम के बस की बात नहीं होती भाई। तो यही चीज मुझे लगता है। सो आज के लिए इस वीडियो में यही कहना चाहता हूँ भाई। बाकी जितने भी भाई देख रहे हैं, लव यू मेरा भाई फॉर सपोर्टिंग। और खास तौर पे भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन फिर जतिन भाई क्लिप काट लेगा, रहने दे तू। जतिन का नाम नहीं ले सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाई, मैं हर एक बंदे का पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी ले सकता हूँ। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम का कोई चक्कर नहीं है। मैं इधर टाइम खराब करके अपनी वीडियोस को जानबूझ के लंबी नहीं करना चाहता। लेकिन जैसा भी है, जो भी है, तो आपके सामने ही है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। और अब आएगा, अब आवादे होगा, क्योंकि अब आवादे सीएसके को करना पड़ेगा कि आ जाओ और तुम लोगों को यहाँ से टूर्नामेंट से बाहर करके पेलते हैं। सो लेट्स सी क्या होगा भाई। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, और हमेशा खुश रहें भाई। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जहां से भी आप वीडियो देख रहे हो। टेक केयर, बाय बाय, सत श्री अकाल।